जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है जो ना तो हमेशा आसान होती है और ना ही सीधी। हर कदम पर हमें नए चैलेंजेस मिलते हैं, नए सवाल उठते हैं और कभी कभी हम ऐसे टर्निंग पॉइंट्स में पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ अंधेरा लगता है। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने अमर उपदेशों के माध्यम से हर इंसान के जीवन के लिए एक दीपक की तरह है। भगवद गीता, जो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है, सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन का मैनुअल है। यह आपको हर समस्या का समाधान, हर मुश्किल का इलाज और जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कृष्ण के उपदेशों को समझेंगे, उन्हें कहानियों और व्यावहारिक प्रैक्टिकल उदाहरणों के रूप में देखेंगे और जानेंगे कि इनका ज्ञान कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं और श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से जीवन की मुश्किल राहों पर एक नई रोशनी डालते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी बात है समस्याओं को समझना। अगर हम अपने चैलेंजेस को समझ लें तो उनका समाधान करना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में प्रॉब्लम्स होना जरूरी है क्योंकि वही हमें मजबूत बनाती है। चलिए कुछ अहम समस्याओं को श्री कृष्ण की दृष्टि से समझते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस और एंजाइटी। काम का प्रेशर, रिश्ते निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आने वाले कल की चिंता हमें अंदर से खोखला कर रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगास्था कुरु कर्माणि, यानी कि अपने कर्म पर ध्यान दो और अपने मन को शांत रखो। इस बात को समझने के लिए महाभारत का एक प्रसंग सुनते हैं। युद्ध के समय अर्जुन अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से घबरा रहा था। उसका मन शांत नहीं था और वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये समय घबराने की नहीं, अपने धर्म और कर्म में ध्यान देने की है। तुम्हारा काम है युद्ध करना, उसके परिणाम की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश आज भी रेलेवेंट है। जब हम अपने काम में फोकस करते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तभी हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने दिन की शुरुआत 10 मिनट मेडिटेशन से करें। अपने मन को शांत रखें और अपने काम पर पूरी मेहनत के साथ ध्यान दें। फेलियर का डर एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर की कैपेबिलिटी को दबा देता है। ये डर हमसे कहता है कि हम कभी सफल नहीं होंगे और इसी वजह से हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश तक नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्य वाधिकृते मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक प्राचीन कहानी कहते हैं कि एक राजा अपने राज्य के लिए एक सुंदर बगीचा बनाना चाहता था। उसने बहुत बार प्रयास किया, पर हर बार या तो मौसम खराब होता या मिट्टी सही नहीं होती। राजा निराश हो गया। तब उसके गुरु ने कहा, आपका काम है प्रयास करना, परिणाम कैसे आएगा ये प्रकृति पर छोड़ दीजिए। गुरु की बात सुनकर राजा ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी और कुछ समय के बाद बगीचा अपनी सुंदरता से राज्य की शान बन गया। भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि अगर हम फेलियर के डर को अपने जीवन से हटा दें और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें तो सफलता हमेशा मिलती है। जीवन में कभी कभी हमें समझ नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। फैसला लेना मुश्किल हो जाती है। अर्जुन भी ऐसे ही डाउट्स के शिकार थे। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा, मैं अपने अपनों के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने तब कहा, सर्वधर्म परित्याज्यम एकम शरणम व्रजा। इसका मतलब है कि अपने डाउट्स को छोड़कर अपने धर्म और अपनी इनर वॉइस को सुनो और समझो। एक ऋषि और उसके शिष्य की कहानी यहां बिल्कुल सही बैठती है। शिष्य एक फैसला लेने में असफल हो रहा था। तभी ऋषि ने उससे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को पानी में फेंको और देखते रहो कि कैसे लहरों का प्रभाव होता है। शिष्य ने देखा कि पत्थर तो हिलता नहीं है पर लहरों के साथ हार्मोनाइज कर लेती है। ऋषि ने कहा, जीवन में फैसले लेने के लिए तुम्हें भी पत्थर की तरह शांत और स्टेबल रहना पड़ेगा और अपने अंदर की आवाज को सुनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है कि जब भी कंफ्यूजन हो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। अगर फैसला धर्म और न्याय के साथ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं।
गोवर्धन पर्वत, स्ट्रेंथ इन यूनिटी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक प्रसिद्ध कहानी है गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर वर्षा का प्रकोप डाला, तभी भगवान श्री कृष्ण ने लोगों के साथ मिलकर गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी को सुरक्षा दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं देखा कि वो अकेला क्या कर सकते हैं, बल्कि सभी लोगों की शक्ति को एक जगह जोड़ा। ये कहानी टीम वर्क और यूनिटी की इंपॉर्टेंस को दिखाती है। जीवन में हमें समझना होगा कि मिलकर काम करने से बड़ा काम आसान हो जाता है। हर इंसान की शक्ति मिलकर एक महान परिणाम ला सकती है। रासलीला, बैलेंस इन लाइफ। भगवान श्री कृष्ण के रासलीला प्रसंग हमें ये सिखाते हैं कि काम और जीवन के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम करना जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी है जीवन की खुशी और आनंद। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल में मस्ती कर रहे थे। उस समय उन्होंने अपने गोपियों और गोपालों को खुश रखने का हर प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण की ये बात हमें सिखाती है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर ना करें। काम के साथ खुश रहना भी जरूरी है। महाभारत, फाइट फॉर व्हाट्स राइट। महाभारत एक ऐसी गाथा है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर धर्म का पालन करना और अधर्म के खिलाफ खड़े होना कितना जरूरी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ लड़ने के विचार से उलझ गया, तब उसने अपने कर्तव्य पर सवाल उठाया। वो गिल्ट और असमंजस से भर गया और सोचा कि अपने अपनों के खिलाफ युद्ध करना गलत है। उस उलझन में उसने युद्ध करने से मना कर दिया और भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि एक क्षत्रिय का धर्म, न्याय और सत्य के लिए लड़ना है, चाहे सामने कोई भी हो। उन्होंने बताया कि शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर एक कपड़े की तरह है जो पुराने होने के बाद बदल दिया जाता है, पर आत्मा कभी नहीं मरता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति का असली कर्तव्य अपने कर्म करना है, बिना उसके फल की चिंता किए। अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हटेगा तो अधर्म का विकास होगा और यह समाज के लिए हानिकारक होगा। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन का नजरिया बदल गया। उसने समझा कि युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि धर्म और न्याय के लिए एक जरूरी कदम है। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अपने कर्तव्य को पूरा करने का संकल्प लिया। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि हमेशा सही के लिए लड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां धर्म है वहां विजय है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य और न्याय के साथ खड़े रहो और अपने धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमेशा हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। उनके ज्ञान से हमें न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीने का मार्ग मिलता है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए उनके उपदेश बहुत हेल्पफुल होते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिया जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रेरित है और हमारे रोजमर्रा के जीवन में लागू किया जा सकता है। 1. अपने कर्तव्य को समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को समझो और उससे कभी भी भटकना मत। जीवन में हमेशा अपने कर्तव्य को समझकर उस पर ध्यान दो। अगर आप अपने काम को सच्चाई और ईमानदारी से करेंगे तो चाहे आपके पास कोई बड़ा फल ना आए, आप खुद को शांति और संतोष महसूस करेंगे। हर काम को अपने कर्तव्य समझकर करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। तू कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्ये वाधिकृत्स्ते फलेषु कदाचन। यह बताता है कि हमारे पास सिर्फ अपने कर्म का अधिकार है, पर फल पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए जब आप अपना काम करते हैं तो उस पर पूरा ध्यान दे और फल के बारे में चिंता करना बंद कर दे। अगर हम अपने कर्म को सच्चे दिल से करते हैं तो फल अपने आप आएगा। 3. इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। जब अर्जुन ने अपने इमोशन से भरी हुई भावनाओं के कारण युद्ध करने से मना किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। हमें अपने इमोशंस को समझना और उन्हें अपने डिसीजंस पर
प्रभावित होने से रोकना सीखना चाहिए। जब हम अपने इमोशंस को समझकर उन्हें बैलेंस करते हैं, तब हम अपनी डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। 4. अपने अंदर आत्मविश्वास बनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अंदर विश्वास रखो, क्योंकि जो सच के साथ है उसकी विजय निश्चित है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और सच के साथ खड़े होते हैं, तो हर मुश्किल का सामना आसान हो जाता है। आपका विश्वास आपके अंदर का ताकत है, जो आपको कभी भी गिरने नहीं देता। 5. हर परिस्थिति में अपनी ड्यूटी को पूरा करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कभी भी अपने धर्म से भटकना नहीं चाहिए। अगर आप अपने धर्म को समझकर अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं, तो चाहे आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आइए, आपका मन शांति से भरा रहेगा। अपनी ड्यूटीज को पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। 6. पॉजिटिव सोच रखना सीखो। भगवान श्री कृष्ण का एक और संदेश है, यथा यथा धर्मा दया यथा यथा वृद्धि तड़ा तड़ा विजया। जहां धर्मा होगा वहां विजय होगी। इसका मतलब है कि जब हम अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई को अपनाते हैं, तब हमारी सफलता भी निश्चित होती है। हर मुश्किल को एक अवसर समझकर उससे आगे बढ़ने की सोच रखो। 7. पेशेंस और परसेवरेंस का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कभी भी अपनी मेहनत को छोड़िए नहीं, चाहे रिजल्ट्स जल्दी ना आए। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर हम अपनी मेहनत और पेशेंस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। 8. डिटैचमेंट और एक्सेप्टेंस सीखो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि अपने काम के फल से कभी भी जुदा नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन की मुश्किलों और सफलताओं को अपनाना और उन्हें एक पार्ट समझना चाहिए। डिटैचमेंट का मतलब है कि हम अपनी प्राप्ति और असफलता से ज्यादा अपने कर्म को महत्व दें। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना हमारे लिए एक सफल और शांति से भरी जिंदगी का रास्ता है। जब हम उनके उपदेश को अपनी सोच और एक्शंस में लाते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और धर्म के साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो हम हर परिस्थिति में अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख ली। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी में कभी भी अपने धर्म से भटकना नहीं चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर मुश्किल को एक अवसर समझकर आगे बढ़ना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाना है। तो अगर आप अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान के साथ जीतने चाहते हैं, तो हर दिन अपने कर्तव्य को अपनाएं, सच्चाई का साथ दे और अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और बढ़ाए। याद रखिए, जहां धर्म है वहां विजय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी ये ज्ञान बांटें, ताकि हम सब मिलकर अपने जीवन को और बेहतर बना सके। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सब पर हो। जय श्री कृष्ण।